सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अला अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन किराम, खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ अपने प्यारे आका व मौला की बारगाह आलिया में मिलजुल कर बहुत मोहब्बत से हदिये दुरूद व सलाम बावज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम अहले सुन्नत वल जमाअत सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया के हर इलाके में ये एक तरीक़ा है हमारा कि जलसों के बाद या जुमे की नमाज के बाद या कहीं फज्र के बाद अपने नबी पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और हालत क़ियाम में खड़े रहकर पढ़ते हैं। ये क़ियाम नबी के लिए क़ियाम ताज़ीमी है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की ताज़ीम में, दुरूद व सलाम की ताज़ीम में हम खड़े हो जाते हैं। सरकार की ज़ात तय्यबा वो है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ की ताज़ीम और उसका एहतराम यही दीन और यही शरीयत है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई अलैहि रहमत व रिदवान एक बड़ा दावा फरमाते हैं और उसकी दलील भी उन्होंने दी है कि जब तक शरीयत मुत्तहरा खास उसी काम से न रोके तब तक नबी की ताज़ीम में हर काम, हर फेल, हर कौल जायज़ है। जब तक खास उसके लिए कोई नही न हो, रोका न गया हो, तब तक ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर फेल और हर कौल ये जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन है। और ख़ास बात यह है कि हज़रत इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि इस पर अइम्मे इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं, यानी मुहद्दिसीन भी, फ़ुक़हा किराम भी, तारीख़ दां भी, सारे अइम्मे इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ताज़ीम नबी में जो काम खास उसकी नही ना हो, खास उस काम के लिए रोका ना गया हो, तो वो जायज़ है।
तो नबी पाक के जिक्र और दुरूद शरीफ की ताज़ीम में खड़े होना ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें न कुरान शरीफ में कहीं कोई नहीं वारिद है, न अहादीस करीमा में कोई नहीं वारिद है, ना ही बुजुर्गाने दीन में से किसी एक का कौल ज़ईफ तरीन कोई कौल कि इसको मना करना किया गया हो। बल्कि आइए आज हम अपने नबी की बारगाह में खड़े रहकर दुरूद व सलाम पेश करने के मुताल्लिक चंद चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुहक्किक अलल इतलाक, शाह अब्दुल हक तकरीबन 470 साल जिनकी पैदाइश को हुए हैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, पहले ये समझें कि हैं कौन। बुजुर्गों का तज़किरा भी रहमत है, अल्लाह वालों की याद से अल्लाह की बरकतें आती है, रहमतें आती हैं। तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कौन है? फन्ने हदीस, हदीस शरीफ तो औलिया किराम के जरिए भारत में आ चुकी थी, लेकिन बाकायदा फन्ने हदीस, जैसे इमाम बुखारी इस फन के माहिर, इमाम मुस्लिम इस फन के माहिर, तिरमिज़ी, इब्न माजा, जिन्होंने ये किताबें तसनीफ फरमाई, ये सब इस फन के माहिर हैं। तो ये एक फन है। तो कोई भी फैकल्टी होती है तो वो अपने फन के एतबार से भारत में फन्ने हदीस अगर कोई लाया है तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की जात है। फन्ने हदीस आया, अहादीस तो आ चुकी थी, औलिया ला चुके, और फिर अहादीस तो आ चुकी थी, केरला के इलाके में सहाबा ला चुके थे, और फन्ने हदीस लाने वाली जात शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है। और जितने हदीस के इदारे हैं वो जब फन्ने हदीस की सनद चलाते हैं तो उसमें हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का नाम भारत में अहले हदीस के मदरसों में, देवबंदी मदरसों में, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के मदरसों में जो सनदें राइज हैं अक्सर व बेशतर 7 सनदें, उन 7 सनदों में से 5 असनाद ऐसी है कि जिसमें हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का नाम आता ही है। वो जात है अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की कि जो अपने वक्त के अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस गुजरे, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम ही लक़ब ही है मुहद्दिस दहलवी। अगर कोई मुहद्दिस दहलवी कहे तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के अलावा और किसी का नाम जहन में आता ही नहीं। मुहद्दिस दहलवी, मैं बार बार मुहद्दिस क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सहाबा की सुन्नतों को और सहाबा के तरीक़ेकार को, इस्लाम के मिजाज को मुहद्दिस से ज्यादा और कौन जानेगा? लाखों हदीसें जिन्होंने पढ़ी हैं उससे ज्यादा इस्लामी मिजाज को कौन समझेगा? यही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक किताब तहरीर फरमाते हैं, उसका नाम है अखबारुल अखयार, नेक लोगों की खबरें। उसमें उन्होंने अल्लाह वालों का जिक्र किया है तारीख के साथ, और अखबारुल अखयार में जिन वलियों का जिक्र है उनके बासनद वली होने में कोई शक ही नहीं होता। अखबारुल अखयार किताब तहरीर फरमाई, ये फारसी में है। इस फारसी किताब का उर्दू में तर्जमा बहुत लोगों ने किया, लेकिन इसके तर्जमे करने वालों में कराची के दारुल उलूम देवबंद के 2 मुदर्रिस भी हैं। बरेली से नहीं बात कर रहा हूं मैं, और किसी बरेलवी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, सुन्नी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन मैं जो हवाला देने जा रहा हूं तर्जमे का, वो कराची के दारुल उलूम देवबंद के 2 मुदर्रिसीन ने मिलकर अखबारुल अखयार का तर्जमा किया है। और 2 मुदर्रिसीन ने मिलकर इसलिए किया कि फारसी में जो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी
कहना चाहते हैं उसको सही ढंग से उर्दू में उतारा जाए। और उसमें जो मुकद्दमा लिखा है उसमें ये लिखा है कि हमने जो अखबारुल अखयार के अभी तक उर्दू में तर्जमे पढ़े उन सब तर्जुमे में सबसे बेहतर तर्जमा यही है। उसी तर्जमे की बात बता रहा हूं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की फारसी की इबारत तो अपनी जगह, लेकिन उस तर्जमे में जो कराची के दारुल उलूम देवबंद के दो मुदर्रिसीन तर्जमा कर रहे हैं उसमें हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के ततिम्मे में, अपनी किताब के आखिरी हिस्से में दुआ लिखते हैं और दुआएं बड़ी तवील हैं। उन्हीं में से एक दुआ है, ये दुआ गौर से समाअत करें। सुन्नियों की रूह बाग बाग हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा और फिर अपने नबी की बारगाह में और ज्यादा इखलास के साथ में वो दुरूद और सलाम का नजराना पेश करेगा। वो दुआएं लिखते हैं कि ऐ मौला, मैं जानता हूं कि मेरे हर अमल में कहीं ना कहीं कोई फसाद नीयत मौजूद है। वो इनके सारी के तौर पर कह रहे हैं, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि ऐ मालिक मौला, मेरा कोई अमल तेरी बारगाह में ऐसा नहीं जो मैं काबिल कबूल उसको समझता हूं। तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के अमाल कौन से हैं? कभी बुखारी पढ़ा रहे हैं, कभी मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, कभी तिरमिजी पढ़ा रहे हैं, कभी इब्ने माजा पढ़ा रहे हैं, कभी अबू दाऊद पढ़ा रहे हैं, कभी फिक़ह की किताबें पढ़ा रहे हैं और कभी सर्फ और नौ इस्लाम को समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये पूरी जिंदगी भर दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, जिन्होंने दुनिया हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में कोई कोशिश नहीं की, अपनी पूरी हयात हदीस की खिदमत में वक्फ कर दी। वो कहते हैं कि मेरा कोई अमल तेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसा है कि जिसे मैं ये समझता हूं कि तेरी बारगाह में मेरा वो अमल काबिल कबूल है। और वो अमल क्या है? वो अर्ज करते हैं कि मालिक मौला, एक अमल मेरा ऐसा है कि जिस पर मुझे यकीन है कि वो काबिल कबूल है, और कोई अमल ऐसा नहीं कि जिस पर कबूलियत का मुझे यकीन हो। और वो कौन सा अमल है? ऐ अल्लाह, जब भी तेरे महबूब की मीलाद की महफिल होती है तो मैं खड़े रहकर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता हूं और यह समझता हूं कि कुछ कबूल हो ना हो, यह जरूर कबूल है। एक तो मीलाद और दूसरा खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ना। खड़े रहकर दुरूद और सलाम के लिए क़ियाम, ये तो बुजुर्गों से साबित है सदियों से, और सदियां तो अपनी जगह आई है। खड़े रहकर क्यों पढ़ते हैं? खड़े रहकर ताजीम के लिए पढ़ते हैं, इज्जत के लिए पढ़ते हैं, एहतराम के लिए पढ़ते हैं, जिक्र खुदा जिक्र रसूल का एहतराम ये भी मुस्तहब है। और तौहीन तो कुफ्र है। अगर कोई तौहीन की नीयत से बैठा रहे तो मुसलमान ही नहीं है। अगर उसकी नीयत तौहीन की हो, हाँ वो वैसे ही बैठा है, कोई मजबूरी है, कोई हालात ऐसे हैं, या फिर वैसे ही बगैर किसी वजह के वैसे ही बैठा है, तो हुक्म कुफ्र तो नहीं होगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई तौहीन की नीयत से तौहीन करने के लिए बैठा रहे तो वो कुफ्र है। अल्लाह के हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो सहाबाए किराम के दरमियान ये गुफ्तगू होने लगी कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाए। ये गुफ्तगू कर रहे थे कुछ सहाबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कान पर यह बात आ गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगो, मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है और तुम इस बात की तस्दीक करो कि जैसे मैंने सुना वैसे तुम लोगों ने भी सुना है या नहीं।
कहा क्या हदीस शरीफ है? कहा यह है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं जब अपने रब से जा मिलूंगा तो मुझे एक कमरे में तन्हा छोड़ देना कुछ वक्त के लिए, इसलिए कि मेरा रब मुझ पर सलामती भेजेगा। जो हम दुरूद पढ़ते हैं ना, जो सलाम पढ़ते हैं, सलाम यही तो कहते हैं कि अल्लाह सलामती भेज। तो हमारा सलाम यह है कि अल्लाह सलामती भेज, और अल्लाह का दुरूद यह है कि वो खुद सलामती अपने नबी पर भेजता है, रहमतें भेजता है, अपनी रजा भेजता है, करम भेजता है। और रब हजरत बकर सिद्दीक ने ये फरमाया कि सरकार ने फरमाया था, तुम लोगों ने सुना था, तो उनमें से 7 से ज्यादा सहाबा ने अर्ज की, या रसूल ऐ अबू बकर सिद्दीक, हाँ हमने सुना। कहा कि पहले एक कमरे में मुझे मेरे रब के लिए छोड़ देना तन्हा, सबसे पहले मेरा रब मुझ पर सलामती भेजेगा, फिर मर्दों को इजाजत मिलेगी कि वो आएंगे हुजरे में और वो नबी पाक पर दुरूदो सलाम भेजेंगे, फिर औरतों को इजाजत मिलेगी कि औरतें आएंगी और वो अपने नबी पर दुरूदो सलाम भेजेगी, फिर बच्चों को इजाजत मिलेगी कि वो आएंगे और अपने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ेंगे। आकाए तो आलम हुजरे आयशा में है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हदीस शरीफ बयान कर रहे हैं, तो तमाम इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ हमने सुना। और सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ सहाबा के साथ हुजरे आयशा में, जहाँ आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, हाजिर हुए और सरकार रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा। और जब हुजरे में दाखिल हुए थे तो पूरा हुजरा खुशबू से मुअत्तर था, मुअंबर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने देखा कि वो झुके और आका के सरे मुबारक को, पेशानी मुबारक को बोसा दे दिया। सरकार पर्दा फरमा गए हैं और पेशानी को बोसा दे रहे हैं। ये पर्दा फरमाने के बाद की बात है, इसको नोट कीजिए, इंशाल्लाह किसी और मौके पर इसका हवाला दूंगा कि सरकार अक़दस पर्दा फरमा चुके हैं और पेशानी अक़दस को बोसा दे रहे हैं और बोसा देकर ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पर्दा फरमाने के पहले भी कितनी खुशबुएं बिखेरी हैं, आप तो पर्दा फरमाने के बाद भी इंतहाई खुशबूदार हैं। अबू बकर सिद्दीक ने खड़े रहकर अपने आका पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। खड़े रहकर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। साथ में हजरत उमर हैं, साद इब्ने उबादा हैं, इस तरह सहाबाए किराम साथ में हैं। जब एक सहाबाए किराम का गिरोह खड़े रहकर दुरूद सलाम पढ़कर निकल गया तो दूसरा गिरोह आया, उन्होंने हुजरे में खड़े रहकर दुरूद सलाम पढ़ा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं और ये तय है कि हुजरे आयशा में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मे पाक, जिस्मे मुकद्दस किसी पलंग पर नहीं था, किसी ऊंचाई पर नहीं था कि अब नीचे बैठ जाते। तो समझ में यह आया कि सरकार अक़दस पर दुरूद और सलाम पढ़ने में सहाबा ने यह समझा कि यहाँ खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ने ही में ताज़ीम है, खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ने ही में इज्जत है, खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ने में ही नबी पाक की मोहब्बत है। तो इस हदीस पाक से साबित यह हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने और तमाम अजिल्ले सहाबा ने आका की बारगाह में खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ा है। तो हम तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमान तमाम सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हैं, खड़े रहकर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और देखें, एक आयत मुकद्दसा दुरूद पाक के ताल्लुक से जिसे सब तिलावत करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसमें व मलाइकतहू है और उसके मलाइका। अगर मेरी गुफ्तगू
सुनने वालों में कोई उनके यहाँ अहले इल्म में से होंगे, कुछ अहले इल्म में से होंगे, तो उनको ये कायदा मालूम है कि जमा जब मुजाफ हो जाए तो उससे इस्तिगराक मुराद होता है। और इसी बात को तो मुफस्सिरीन किराम ने भी तहरीर फरमाया है कि जब जमा मुजाफ हो जाए, मलाइका जमा है, मलाइकतहू हु की जो ज़मीर है इसकी तरफ मलाइका की जमा ये मुजाफ हो चुका, और जो मुजाफ होता है जमा जब मुजाफ होता है तो उससे मुराद इस्तिगराक होता है, यानी सब मुराद होते हैं। तो नबी पाक की बारगाह में सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, कोई एक फरिश्ता भी ऐसा नहीं है कि जो दुरूद ना पढ़े। आइए अब हदीस पाक सुनते हैं। हदीस पाक में है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सजदे के आलम में हैं और अल्लाह की इबादत सजदे के आलम में करते हैं और कभी सर नहीं उठाते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू के आलम में हैं और हमेशा रुकू के आलम में अल्लाह की इबादत करते हैं और उस वक्त तक रुकू से अपना सर नहीं उठाते जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ना हो। कुछ फरिश्ते कायदे की हालत में हैं और कायदे की हालत में वो फरिश्ते उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो और कभी उस हालत से दूसरी हालत में नहीं आते। और कुछ फरिश्ते अल्लाह के वो हैं कि जो क़याम की हालत में हैं और वो क़याम ही में रहते हैं जब तक उन्हें अल्लाह का हुक्म ना हो, वो क़याम से अपनी हालत को नहीं बदलते। और ये बात तय है कि सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं तो क़याम वाले भी दुरूद पढ़ते हैं। हमने बैठे हुए फरिश्तों की दुरूद पर, उनकी सुन्नत पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं। क्यों फरमाया अल्लाह ने? मलाइका के दुरूद पढ़ने की खबर क्यों दी? इसलिए दी कि मलाइका जैसी मासूम जात नबी पर दुरूद पढ़ती है तो तुम भी दुरूद पढ़ो। तो जब मलाइका का जिक्र आया तो यहीं से पता चला कि मलाइका नबी पर बैठकर दुरूद पढ़ते हैं। नमाज में तो बैठकर दुरूद पढ़ लिया, अब मलाइका वो हैं कि जो झुककर दुरूद पढ़ते हैं, तो तुम कभी झुककर पढ़ लिया करो। और मलाइका वो हैं जो क़याम की हालत में दुरूद पढ़ते हैं, तो मलाइका की सुन्नत को अदा करने के लिए क़याम की हालत में दुरूद पढ़ लिया करो। तो ये मलाइका की सुन्नत को अदा किया जा रहा है कि जो हालत क़याम में दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। इसलिए सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अपने नबी की ताज़ीम में जब भी खड़े रहकर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए तो यकीनी तौर पर वो रहमत और बरकत वाली बात है, वो मोहब्बत वाली बात है। ऐसी मजलिसों को मत छोड़ो और ऐसे अमल को कभी तर्क मत करो। अक़ीदत बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। फज्र की नमाज के बाद जिन मस्जिदों में सलातो सलाम होता है उन मस्जिदों में, और पहली बात तो है नमाज, सख्ती के साथ नमाज की पाबंदी करो। आप फज्र के बाद वाले सलातो सलाम में शिरकत करो, मैं कहूँगा तो कब शिरकत करेंगे? जब फज्र में रहेंगे तो फज्र के बाद वाले सलाम में रहेंगे। आप नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो। फिर वो बात दोहराता हूँ जिसको इसके पहले के और जलसे में मैंने अर्ज किया था, और वो बात बार बार याद करने की है। हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तज़ीमुल बरकत अपने शजरा शरीफ में लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं उसको सुनने से पहले एक बात सुने कि आजकल लोग बहुत औराद मांगते हैं, बहुत वजीफे मांगते हैं। अगर कोई लड़का, कोई नौजवान अभी नमाज से लगा तो वो फौरन 10-15 दिन में कहता है कि हजरत कुछ पढ़ने के लिए दे दो। वो औराद और वज़ाइफ मांगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। दुरूद शरीफ का विर्द सबसे फजीलत रखता है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द फजीलत रखता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द फजीलत रखता है। इन सब औराद वज़ाइफ को अपने मामूल में रखो। लेकिन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तज़ीमुल बरकत क्या फरमाते हैं, और वो भी शजरे में, जो आला हजरत के सिलसिले से मुरीद है, मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद है, या सरकार ताजुश शरिया से मुरीद है, या सरकार असजद मियाँ से मुरीद है, या सरकार सलमान मियाँ से मुरीद है, किसी भी अजीम शान रिज़वी सिलसिले की ज़ात तैयबा से कोई मुरीद है, उसके लिए खास तौर पर याद दहानी करा रहा हूँ। आला हजरत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तमाम
औराद और वज़ाइफ से ज्यादा अफजल और सब औराद से बेहतर यह है कि सुन्नी मुसलमान 5 वक्ता बाजमाअत नमाज आदाब का ख्याल रखते हुए अदा करे। ये तमाम औराद, तमाम जितने भी वो वजीफे पढ़ेगा उस सबसे बेहतर है। 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे, बदअकीदा सुन्नी का इमाम नहीं हो सकता, गुस्ताखे रसूल सुन्नी का इमाम नहीं हो सकता, गुस्ताखे सहाबा रसूल सुन्नी का इमाम नहीं हो सकता। तो सुन्नी का इमाम सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे नमाज अदा करें, बाजमाअत नमाज अदा करें और बाजमाअत नमाज और आदाब का ख्याल रखते हुए अदा करें, सुकून और इत्मीनान से नमाज अदा करें। नमाज का कोई चोर न बने। नमाज का चोर यह है कि बस मुर्गे की तरह गर्दन डाली और बिल्कुल उठा ली। पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करें। लोगों ने कहा कि हमने देखा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने रेलवे स्टेशन पर अभी ट्रेन ने विसिल दे दी है और अब वो नमाज के लिए अपना मुसल्ला बिछा दिया। लोग दंग रह गए कि ये क्या मामला है कि अभी विसिल तो दे दी है और इन्होंने मुसल्ला बिछा लिया है, ट्रेन निकल जाएगी। सामान सब अंदर रखा जा चुका, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खिदमत में खड़े हैं, लेकिन आपने मुसल्ला बिछा दिया। तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने नमाज शुरू की। सबको मालूम है कि इंतहाई इत्मीनान से नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन विसिल पर विसिल दे रही है, इंतहाई इत्मीनान से क़ियाम फरमा रहे हैं, इंतहाई इत्मीनान से रुकू कर रहे हैं, इंतहाई इत्मीनान से सजदा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे इत्मीनान के साथ कायदा और सलाम फेरा। लोग देखते दंग रह गए कि ट्रेन 2 विसिल देती है, तीसरी विसिल में रुकती नहीं है, चलने लगती है। लेकिन लोग दंग रह गए कि इधर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सलाम फेर रहे हैं और उधर ट्रेन चलने वाली नजर आ रही है। जब तक सलाम नहीं फेरा तब तक ट्रेन नहीं चली। ये करामत आला हजरत की, ये करामत नमाज से ताल्लुक रखती है और करामत आला हजरत से मुस्तफीज होना चाहते हो सुन्नियों तो 5 वक्ता नमाज अपनी मस्जिदों में बाकायदा पाबंदी के साथ जमाअत के साथ अदा करने की कोशिश करो। हरगिज नमाजें तर्क मत करो। तर्क नमाज ये बहुत बड़ा वबाल है। जब सुन्नी बेअमल होता है तो बदअकीदा खींच लेता है, और जो नमाजी सुन्नी इमाम के पीछे 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला सुन्नी हो तो कोई बदअकीदा अमल उस पर हमला नहीं करता। जब नमाजें नहीं पढ़ोगे तो कुव्वत ईमान की नहीं रहती है, शैतान हमला कर देता है। और जब सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है तो फिर यकीन जानो कि उसकी ईमान की ताकत इतनी मजबूत होती है कि जिस रास्ते से सुन्नी गुजरता है उस रास्ते को वहां भी छोड़ देता है। मजबूत नमाजी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनो। मौला करीम हमें शरीयत मुतहरा के ahकाम तले रहकर नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।